एक हाथ में सिर तो दूसरे में तलवार लेकर लड़ते रहे वीर योद्धा बाबा दीप सिंह। चलिए बात करते हैं बाबा दीप सिंह जी के बारे में। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 27 जनवरी 1682 अमृतसर के गांव पहुविंड में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी से मुलाकात हुई और अमृत धारण कर लिया। 1699 में बैसाखी पर माता पिता के साथ बाबा दीप सिंह 16 वर्ष की आयु में आनंदपुर आए और गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन के बाद अमृत पान कर लिया। उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का मन बना लिया। लखनऊ द्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि गरोवल के युद्ध में बाबा दीप सिंह एक हथेली पर अपना सिर धर और दूसरे में तलवार लेकर रण क्षेत्र में लड़ते रहे और जान रहने तक सिख धर्म पर आंच नहीं आने दी। रणभूमि में उनके कौशल को देखकर भयभीत होकर दुश्मन भाग खड़े हुए। इसी के साथ मुगलों के अत्याचार से दिलाई मुक्ति। बाबा दीप सिंह अपने सहयोगियों सहित गुरुदेव के दर्शनों को साबू की तलवंडी पहुंचे और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के चरणों में शीश रखकर युद्ध के समय में अनुपस्थित रहने की क्षमा याचना की। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने यह बताया कि 1709 में बाबा दीप सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर सरहंद और सदोरा को मुगलों के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। इसी के साथ 1733 में नवाब कपूर सिंह ने उन्हें अपने एक दस्ते का मुखिया बना लिया। 1748 में जब खालसा सिखों ने मिसलों यानी कि छोटे छोटे सिख राजनीतिक क्षेत्र थे जिनमें शामिल योद्धा मुगलों के अत्याचार से पीड़ित लोगों के लिए काम करते थे, उनको फिर से संगठित किया तो बाबा दीप सिंह ने शहीदन मिसल का नेतृत्व किया। 1756 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथा आक्रमण किया तो उसने बहुत से भारतीय नगरों को लूटा और बहुत सी भारतीय नारियों को दासी बनाकर काबुल लौट रहा था। तभी बाबा दीप सिंह जी की शहीद मिसल की सैनिक टुकड़ी ने कुरुक्षेत्र के पास पिपली तथा मारकंडे के दरिया में छापे मारकर गोरिल्ला युद्ध के सहारे लगभग 300 महिलाओं को स्वतंत्र करवा लिया। बाबा दीप सिंह जी ने जिन नारियों को आतंकवादियों से छुड़वाया, चाहे वे हिंदू परिवारों की थी अथवा मुस्लिम परिवारों की, उनकी रक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया गया। बाबा दीप सिंह जी ने यह हमला दीप सिंह के कुरुक्षेत्र में किया था, जिससे बौखलाकर अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को सिखों के विनाश का हुक्म दिया। पिता का आदेश पाकर तैमूर शाह ने जगह जगह गुरुद्वारे और पवित्र स्थानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान सिखों के पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब को भी नुकसान पहुंचाया गया। अब ऐसे में जहान खान ने पवित्र सरोवर में कूड़ा फेंकवा दिया और गायों का वध करके श्री दरबार साहिब में रख दिया। हरमंदिर साहिब को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर जब बाबा दीप सिंह जी को मिली तो उन्होंने नगाड़े पर चोट लगाकर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। तुरंत समस्त साबू की तलवंडी नगर के श्रद्धालु नागरिक एकत्र हो गए और बाबा दीप सिंह जी ने धर्म युद्ध का आह्वान करते हुए कहा कि सिखों, हमने आताताई से पवित्र हरमंदिर साहिब दरबार साहिब के अपमान का बदला अवश्य लेना है। हरमंदिर साहिब को अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से छुड़वाने के लिए बाबा दीप सिंह अपनी सेना के साथ काफी बहादुरी से युद्ध लड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने खालसा लड़ाकों से ये कहा था कि उनका सिर हरमंदिर साहिब में ही गिरेगा। तरन तारन तक पहुंचते पहुंचते उनकी सेना में करीब 5000 खालसा योद्धा शामिल हो चुके और ऐसे में लाहौर दरबार में सिखों की इन तैयारियों की सूचना जैसे ही पहुंची तो जहान खान ने घबराकर इस युद्ध को इस्लाम खतरे में है इसका नाम लेकर जहादियों को आमंत्रित कर लिया। सिखों ने ऐसी वीरता से तलवार चलाई कि जहान खान की सेना में भगदड़ मच गई। जगह जगह शवों के ढेर लग गए और दूसरी तरफ जहान खान का नायब सेनापति जमल शाह आगे बढ़ा और बाबा जी को ललकारने लगा। इस पर दोनों ने घमासान युद्ध किया। उस समय बाबा दीप सिंह जी की आयु 75 वर्ष की थी, जबकि जमाल सिंह की आयु लगभग 40 वर्ष की थी। उस युवा सेना नायक से दो हाथ जब बाबा दीप सिंह जी ने किए तो उनका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया। इस पर उन्होंने घोड़ा त्याग दिया और पैदल ही युद्ध करने लगे। बाबा जी ने पैंतरा बदलकर एक खंडे का वार जमाल शाह की गर्दन पर किया, जो कि अचूक रहा। बाबा दीप सिंह और जमाल शाह ने एक दूसरे पर वार किया, दोनों की गर्दनें कट गई। दोनों पक्ष की सेनाएं ये सब कुछ देखकर दंग रह गई थी।
तभी निकट खड़े दयाल सिंह ने बाबा जी को ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा कि बाबा जी, आपने तो रणभूमि में चलते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना शीश श्री दरबार साहिब में श्री गुरु चरणों में भेंट करूंगा, और आप तो यहीं रास्ते में शरीर त्याग रहे हैं। जैसे ही ये शब्द मृत बाबा दीप सिंह जी के कानों में गूंजे, वह उसी क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने आत्मबल से पुनः अपनी तलवार को कटा हुआ सिर उठा लिया। और ऐसे में बाबा दीप सिंह जी ने एक हथेली पर अपना सिर धर और दूसरे में तलवार लेकर फिर से रण क्षेत्र में जूझने लगे। जब शत्रु पक्ष के सिपाहियों ने मृत बाबा दीप सिंह जी को शेष हथेली पर लेकर रणभूमि में जूझते हुए देखा तो वे भयभीत होकर अली अली तोबा तोबा कहते हुए रण क्षेत्र से भागने लगे और कहने लगे कि हमने जीवित लोगों को तो लड़ते हुए देखा है, सिख तो मर कर भी लड़ते हैं, हम जीवित से तो लड़ सकते हैं, अब मृत से कैसे लड़ेंगे। शत्रु सेना भय के मारे भागने में ही अपनी भिलाई समझने लगी। 15,000 से ज्यादा जानें गंवाकर शत्रु सेना मैदान से भाग गई तो इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। श्री दरबार साहिब में बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश इस तरह टिका दिया कि बाबा जी हरमंदिर साहिब की तरफ माथा टेक रहे हों। तो ये तो थी सिख धर्म से जुड़ी एक ऐसी गाथा जिसमें कि एक हाथ में सिर और दूसरे में तलवार लेकर लड़ते रहे वीर योद्धा बाबा दीप सिंह। इसी तरह धर्म और भक्ति से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।